पढ़िए। यू रीड। Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. That is what is applied to you. If you really want to bring peace, then there should be mutual understanding, not like forceful what you follows. Okay. ये टॉपिक समझ में आ गया नए से क्या? Yes. Right? अब now tell me. इसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं? बेटर इंट्रोडक्शन। मैं तो रशिया यूक्रेन का सोची थी और लिखी भी हूँ, बट आई एम अनेबल टू फ्रेम इट इन अ बेटर वे। आई डोंट नो व्हाई, मतलब सिंपली इट कम्स इन माई माइंड कि रशिया यूक्रेन कैन बी फिट हियर, तो वी हैव टू फ्रेम ना स्टोरी ऊपर नीचे। हाँ तो कैसे, वही तो देखिए, एग्जाम्पल सब जानते हैं, उसको राइट टाइम पे पुट करना जो है ना, दैट इज चैलेंजिंग एक्चुअली। तो इसमें आज ही मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई है, तभी तो बोलता हूँ कि मेरा ऐसे जो है ना पढ़ा करें, टॉपर्स कैसे मत पढ़िए, मेरे पढ़िए। टॉपर्स का पढ़ती हूँ, सबका अपना अपना है, मतलब टॉपर्स का जो देख रही हूँ सबका अपना अपना। अब देखिए, मैं जानते कितना बेटर इंट्रोडक्शन लिखा हूँ, दिखाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, गुड लिंकेज ऑफ टॉपिक विथ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट। देखिए आपको पता है कि जब इंडिया जो है ना, क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसमें कितनी कंट्री मर्ज हुई? दो कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान। उनके बीच बहुत सारे डिस्प्यूट थे, उसमें से एक मेजर डिस्प्यूट जानते क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का इशू, राइट? तो उसमें से यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेयर किया जम्मू कश्मीर के मैटर पर, लेकिन चूँकि पाकिस्तान और इंडिया स्वयं एग्री नहीं थे, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने फोर्सफुली उसको पीस लाने की ट्राई किया, लेकिन पीस नहीं आया। वो मसला आज तक है, वो इशू आज तक है कि नहीं? लेकिन देखिए दूसरा डिस्प्यूट था इंडस वाटर ट्रीटी का, तो ये देखिए सॉल्व हो गया है। जानते क्यों? क्योंकि दोनों कंट्री खुद स्वयं जो है ना अंडरस्टैंडिंग जो है ना को सॉल्व किया। इंडस वाटर ट्रीटी का मैंने एग्जांपल डाला है, तो मतलब नहीं, तो यहाँ पे कैसे डाला? देखिए कि मैंने एक एग्जांपल डाला एक साथ कि यहाँ पे फोर्सफुल हुआ तो नहीं हुआ आई, यहाँ पे मैंने डाला कि एक और तो आई, तो सीधे हिट कर रहा है। मतलब ये कह रही मैं बॉडी में डाली हूँ, इंट्रो पे नहीं। हाँ तो दोनों इसमें लाइन एड्रेस हो गई, एक साथ है। मैं मतलब देखिए, मतलब कि मैंने एग्जामिनर को जो है ना एक क्लियर पिक्चर दे दी है कि मेरे को टॉपिक समझ में आ गया है। हाँ, अब बाकी वही है। देखिए फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, फ्रॉम द अबव स्टोरी इट कैन बी डिराइव्ड दैट व्हेन पीस बस ट्राई टू बी अचीव्ड विद म्यूचुअल एंड बेनिफिट अंडरस्टैंडिंग इट बिकम्स सक्सेस, while when it was initiated with lack of mutual cooperation forcefully it becomes unsuccess obviously। तो समझ रहे हैं ना, मतलब कैसे लिंक किया जाता है, मतलब कि मैंने पहले प्रूव किया स्टोरी के थ्रू, इसको प्रूव कर रहा हूँ कि ये मैंने कैसे लिंक किया है अपने मुझ से। अब वही मेन आ जाइए। अब ना तो फर्स्ट, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको रेज करना पड़ेगा, ना तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, ऐसे आप कैसे लिखते हैं कहीं कहीं, बिफोर दिस हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ऐसे कर करके बीच बीच। मैं इसको आज भेज दूंगा आपको, आप जो है ना वैल्यूडेशन इसमें कर लीजिएगा, इसी से देख करके स्टोरी एग्जाम्पल कोर्स। तो देखिए अगला मैंने लिखा कि जो है व्हाट आर द मीनिंग ऑफ पीस एंड फोर्स है यार। क्योंकि देखिए बता देना कि जब कोई टॉपिक हो ना तो उसमें जो कुछ टर्म होते हैं ना, एक दो टर्म, उसको डिफाइन कीजिए। देखिए पीस जनरली हम लोग तो सोचते हैं कि ये पीस है ना, लेकिन वो पीस लार्ज सेंस में कुछ और होगा। क्या है पीस? हाँ, गूगल सर्च करके लिखे हैं, मैं खुद से लिखा है मैंने। अरे श्योर? यस, वेरी श्योर। मैं गूगल में करती नहीं हूँ, गूगल करना तो कोट ना मिल जाते मुझे। आज कोट 2-3 तो डाली मुश्किल से, बुद्ध या युद्ध डाला है मैंने, इतना अच्छा कोट डाला है। अच्छा ठीक है, देखिए देखिए मैंने क्या लिखा पीस की डेफिनेशन। सिंपली स्पीकिंग, पीस इज द स्टेट व्हिच अलाउ ह्यूमन सोसाइटी टू अचीव देयर कैपेबिलिटीज, while the force is the state of mind of offensiveness which acts against the flow of action। आपने गूगल से लिखा है? नहीं। तो ये वर्ड तो सेम ही हमारा स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, मैंने भी स्टेट ऑफ माइंड लिखा। तो ये जनरल चीज़ है यार, इतने पैसे तैयारी किए तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं भी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, ओनली यू आर नॉट रीडर, वाई एम आल्सो लिटिल बिट
अब देखिए नया, अब नेक्स्ट पॉइंट में आना है तो लिख दीजिए कि नाउ लेट्स मूव टू मेन पार्ट ऑफ द एसे एंड एनालाइज द फर्स्ट पार्ट है क्या कि व्हाट इफ पीस। देखिए कैसे इसको ब्रेक करना है, देखिए कंपोनेंट में क्या आपने फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनाया है। वो मैंने कोड से शुरू किया है कि कैसे जब फोर्स यूज़ करके पीस लाने की कोशिश की जाती है। नहीं, आप मिसगाइडेड हो रहे हैं। देयर नीड ऑफ कोड। मैं बताता हूँ पहले, देखिए लेट्स लेट्स फर्स्ट मूव फर्स्ट कंपोनेंट बताता हूँ। व्हाट इफ पीस इज अचीव्ड विद अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा यदि हम पीस को अंडरस्टैंडिंग से अचीव करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी बेनिफिट लिखेंगे। अब तो बताइए क्या बेनिफिट होगा। ये चीज़ मैंने पहले क्वेश्चनेयर जो है ये मैंने पहले एक्चुअली कर दिया यहाँ से। नहीं बट किया तो फिर उसको एक्सप्लेन भी तो करना है ना। नहीं नहीं, तो मैं बता रही हूँ कि कंजक्टिंग जो है ये मैंने पहले लिखा है कि मूविंग अहेड लेट्स एक्सप्लोर दी ऐसे करके। कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना। मेरे को 2 साल लग गए तो आपको कम से कम 2 महीने तो लगेगा ही। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि व्हाट इफ पीस अचीव विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि क्या होगा यदि हम पीस को अंडरस्टैंडिंग से अचीव करते हैं। तो देखिए पहले आपको क्या देना है, आर्गूमेंट। क्या देना है, आर्गूमेंट देना है। ये हमारा आर्गूमेंट है। फिर उसके बाद क्या करना है ना कि बताना है कि जो है ना, तो देखिए यदि पीस को अचीव किया जाता है अंडरस्टैंडिंग से ना तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होगा। और जो है ना देखिए अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होगा, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगा ना, तभी जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ऐसे लिंक करना पड़ेगा। अब फिर मैंने पहले क्या दिया, यहाँ पे थोड़ा आर्गूमेंट दिया। देखिए यहाँ पे मैंने पहले क्या दिया, आर्गूमेंट दिया। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। देखा तो एक तरीका होता है, पहले कंप्लीट लिखिए, फिर जो कंप्लीट बोल रहा है थोड़ा उसको 4 to 5 लाइन्स में एक्सप्लेन कीजिए, फिर उसको लिखिए एग्जाम्पल के थ्रू कि हाँ कैसे हुआ है। फिर लिख दीजिए हिस्टोरिकल में कोई एग्जाम्पल है, बताइए हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल है जिसने पीस को अंडरस्टैंडिंग के थ्रू लाया था। अकबर है यार, अकबर द ग्रेट। डू यू नो अर्लियर ही वाज वेरी क्रूएल। बहुत क्रूएल अकबर था, बहुत ज़्यादा। लेकिन व्हेन ही गॉट मैरिड टू जोधा देन ही बिकम द रीजन फॉर हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। कुछ पता है कि बस ऐसे पता है, सीरियल में दिखाया था। सीरियल में मैं बुक भी पढ़ा हूँ। सीरियल मतलब देखे हैं, देख रहे हैं ना। अब देखिए गांधी सत्याग्रह देख लीजिए। ब्रिटिश कितना ज़्यादा क्या करते थे, वायलेंस, लेकिन गांधी फिर जो है नॉन वायलेंस। क्योंकि अगर अगर इस एज में आप गांधी के एग्जाम्पल नहीं लिखे ना तो कहीं ना कहीं जो है ना आप रॉन्ग ट्रैक में है। क्योंकि गांधी कितना अच्छा सेट है गांधी। देखिए पीस लाना चाहते थे लेकिन अंडरस्टैंडिंग से, नहीं कि फोर्स से। जबकि ऑन द अदर हैंड भगत सिंह फोर्सफुली, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाला डाल हाँ तो यहाँ पे इसको डाल सकते थे। वो देखिए थिंकिंग है, द मोर यू थिंक द मोर यू राइट हियर। क्या करें। अब देख से पॉलिटी में बताइए क्या डाल सकते हैं, पॉलिटिकल एंगल में बताइए। इंडस वाटर ट्रीटी वाला। वो एक बार अगर यूज कर दिए ना, मैंने उसको इंट्रो में यूज कर चुका है। अच्छा, मैंने बॉडी में डाला है। और अंडरस्टैंडिंग और पीस रिलेट करना है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाला डाल सकते हैं। हाँ जिसमें यह था कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पीपल्स का। हाँ, ये मैंने डाला है अपना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला डाल सकते हैं। देखिए वही ना, देखिए जितना आप सोचेंगे ना उतना क्या बढ़ेगा, तो एग्जांपल्स आते जाएंगे, माइंड जो है क्वालिटी ना। बढ़ेगी। हाँ माइंड जो है ना आपका एक राइट डायरेक्शन में जाएगा। द मोर यू थिंक द मोर यू विल अंडरस्टैंड। तो वही है। अब देखिए इसमें क्या है ना, मैंने क्या क्या डाला है कि बहुत सारे पहले रिफॉर्म ला रहा था इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा था। लेकिन जो जीएसटी आया ना, इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों क्या है, कोऑपरेशन है। देखिए जीएसटी सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिख दिया पॉलिटिकल। तो देखिए ट्राई कीजिए करेंट से ऐड करने की। जो अभी करंट जो स्टेप हो रहे हैं ना उसको इससे ऐड करने का ट्राई कीजिए। मैंने करंट वाला ये कोरोना क्राइसिस वाला डाला है। अच्छा दैट्स गुड। कैसे डाले, एक्सप्लेन कीजिए। कि मतलब उसमें इस तरह से नहीं डाला है कॉपरेशन वाला सो कॉल्ड। उसमें मैंने डाला है कि अगर पीस चाहिए है ना, पीस नहीं, पीस अगर भविष्य में चाहिए या फिर हमें होना चाहिए तो उसके लिए हमें अभी से
अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि कोरोना जैसी चीज़ें फिर से आएँ तो हमें इतनी ज़्यादा सफ़र ना करनी पड़े। हाँ ठीक है, हो गया, ये भी सही। ये डाला मैंने। और कॉपरेशन पे क्लाइमेट क्राइसिस डाला। हाँ क्लाइमेट का वेरी गुड है। अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल अभी अभी जो हुआ था, जो फार्म बिल आया था, तो जो प्रोटेस्ट हुआ था, यस। जनता की प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ना उनका कंसेंट नहीं लेता पब्लिक का। हाँ, ये भी मैंने डाला हाँ कि हाउ पीस कैन बी एस्टेब्लिश बाय अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें मैंने एग्जांपल डाला हाँ। डेलिब्रेट एंड डिस्कशन। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है ना कि म्यूचुअल बेनिफिट का स्कोप बन जाता है ना, और जहाँ म्यूचुअल बेनिफिट होता है वहीं पीस हो सकता है, नहीं तो पीस नहीं हो सकता है। मतलब मैंने इसमें कंपोनेंट ये बनाया था कि हाउ पीस कैन बी एस्टेब्लिश्ड एंड अंडरस्टैंडिंग कैन बी डेवलप्ड, है ना, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसमें नहीं तो मैंने फिर कुछ। पूरा एंगल नहीं होना। देखिए मैं एंगल कैसे खोला हूँ, अच्छा। देखिए अब देखिए मैं किसका स्टूडेंट हूँ, कैसे है? किस क्या मैंने क्या डाला है, सोक्रेटिस का जनरल विल नहीं, डायलेक्टिक्स, रूसो का जनरल विल, मतलब ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, कंसेंट की, कि लोगों का कंसेंट होगा तभी जो है ना लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो सकता है, पीस इस्टेब्लिश हो सकती है, ये सब आप ले सकते हैं। तो अब देखिए मैंने प्रूव कर दिया कि कैसे जो है ना हाउ व्हाट इफ पीस अचीव्ड विद अंडरस्टैंडिंग, ये सब बेनिफिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इफ पीस इज अचीव्ड विद फोर्स, देखा काउंटर उसका। तो देखिए क्या है ना, हाँ, ये मैंने डाला। हाँ रिया के पास ये तरीका जिस दिन आ गया ना, ये मैंने डाला, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है हिस्ट्री में धनानंद वाला। तो अब इसमें आप ये लिख सकते हैं कि यदि पीस को फोर्स की तरह से अचीव किया गया ना, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म पीस तो आ जाएगा, बट नॉट इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पीस कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो है ना मैनिपुलेशन करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन का। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या ले सकते हैं, माइथोलॉजी। वो एक्चुअली मुझे माइथोलॉजी याद नहीं रहता है, तो मैं उतना देखी नहीं, पढ़ी भी नहीं है, तो इसलिए यार नहीं रामायण डालती। महाभारत यार क्या नहीं देखा करते, मैंने सीरियल वगैरह महाभारत क्या देखा। करते थे बचपन में, बस मैं देखी नहीं। एंजॉय करते थे, इधर आई उधर एम घूमते फ्रॉम थे। गरीब फैमिली, मेरे घर में टीवी ही नहीं थी, जरूरी है देखना। अच्छा टीवी टीवी नहीं थे। हाँ, लेकिन मैंने आज माइथोलॉजी का वो एक सीक्वेंस देखा। क्या देखें, एक्चुअली टॉपर कॉपी पढ़ी थी, वो टॉपर नाम नहीं याद आ रहा, वो हर अपने ऐसे पे माइथोलॉजी के एग्जाम्पल देता शुरू में ही मैं क्या एकदम। करता हूँ हर रोज डालता हूँ। तो उसमें एक स्टोरी दिया था द्रौपदी का और उसका दुर्योधन। वो बोलती अंधे का लड़का अंधा, हाँ अंधे का लड़का अंधा। तो फिर इस रील को मैंने देखा, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था कब बोलती है वो, जहाँ से महाभारत की शुरुआत हो जाती है। तो ये माइथोलॉजी उसने डाला था, तो मुझे याद आया। अब देखिए मैंने क्या डाला है कि अगर पीस को अचीव किया गया किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा, क्या होगा। देखिए विभीषण का नाम सुने हैं यहाँ पर। हाँ। तो देखिए विभीषण ने क्या किया था ना कि रावण को वो समझाया था, लेकिन रावण अग्री नहीं था, क्योंकि ये विभीषण पीस लाना चाहता था लेकिन फोर्स के द्वारा, लेकिन इसलिए पीस नहीं आ पाई। तो मतलब कि देखिए अगर ऐसे हिस्ट्री में देखिए अशोका का देख लीजिए, पहले जानते क्या करता था, भेरी घोष फॉलो करता था। भेरी घोष समझते हैं क्या, युद्ध के द्वारा, फिर धम्मा घोष, तो ये सब ऐसे ऐसे कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ अच्छा देखिए ब्रिटिश के टाइम में उन्होंने जो है ना बहुत सारे रिवोल्ट को क्रश करने के लिए बहुत सारे रिवोल्ट, जैसे ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट, लेकिन लास्ट तक ये जो है ना उनको समझ में आ कि भाई कि अब जो है ना फोर्स से कुछ नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म पीस है, एक जो है ना अंडरस्टैंडिंग बनाओ और उनको आज़ादी दो। ये एग्जाम्पल मैंने डाला। एग्जाम्पल ठीक है, पर क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा उसको, हाँ किस टाइप, हाँ कैसे रिलेट करें टॉपिक से। देख रहे क्या लिखा, गुड पॉइंट रिटर्न। देखिए ऐसे सोसाइटी में क्या ले सकते हैं, बताइए कि पीस को ट्राई किया गया फोर्स से, तो क्या हुआ है ये बताइए। दहेज सिस्टम अभी भी प्रिविलेंट है, जबकि दहेज डाउरी इरेडिकेशन की बात कब से हो रही है, 19वीं सेंचुरी से। हाँ सोचिए, जानते क्यों, क्योंकि लोगों का कंसेंट इसमें नहीं है ना, फोर्सफुली लाया जा रहा है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। जब तक लोग फॉलो नहीं करेंगे ना, फिर कैसे एग्जाम्पल से सोचा जाता है। इट इज लाइक टिल द कॉमन सेंस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड मार्क्सिज्म विल नॉट बिकम इन पिक्चर। हाँ वही है, एक क्या लिखा, वेरी गुड यूज बेस्ट लिंकिंग वर्ड लाइक वाइज,
आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक बाइज, मोर ऑन, हाँ, एडिशनली। कुछ कुछ अभी क्योंकि मैं इकट्ठा कर रही हूँ वर्ड्स, मूविंग ऑन ऐसे कर करके, सब्सटेंशिएटिंग विद। अभी इकट्ठा कर रहे हैं, अभी थोड़ा आप रील्स देख रहे थे। अब देखिए, आप जो रसिया यूक्रेन की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे मैंने डाला है इंटरनेशनल स्फीयर में। देखिए कुछ एंगल होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए एक तो एक होता है पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, सोशल, इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल, मैथोलॉजिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, इंडिविजुअल। ये सब आप सीख जाएंगे ना, आपके पास पॉइंट की कभी कमी नहीं हो सकती है। ऐसे इज ऑल अबाउट दिस। मतलब एक सीक्वेंस आ जाएगा। हाँ तो अब कहा जा सकता है कि जो है ना, कि देखिए क्या है ना, कि जो अंडरस्टैंडिंग और जो डायलॉग होता है ना, वो बेटर देन फोर्स है। क्योंकि हमने ट्राई किया पीस के द्वारा, फोर्सफुल के द्वारा पीस लाने का, लेकिन अचीव। अब आगे क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मैंने यूज़ किया है, पेन इज माइटर देन सोर्ड। सोर्ड मतलब फोर्सफुल, और पेन मतलब के अंडरस्टैंडिंग, मतलब वही एजुकेशन। ऐसे आप यूज नहीं कर पाते। कर पाते हैं तब क्या, भी आएगा वो धीरे धीरे। अच्छा हुआ पीटी नहीं हुआ आपका, नहीं तो मेंस में आप कल लटकना तय था। क्योंकि आपका भाई बहुत कम सिलेबस है नंबर कमाते सब में। ना भाई। बहुत लोग बैठे हो भाई मेंस की तैयारी करके। अच्छी अपॉर्चुनिटी की आप जीवन दिसंबर तक अच्छे से मेंस तैयार कर लीजिए। तो अगर अच्छा, नेक्स्ट एक लाइन मैंने लिखा है, वाई पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स में, ये वाला कार्ल मार्क्स की लाइन जो है, यू हैव नथिंग टू लॉस बट योर चांस। हाँ ये सही है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना था इस कोड के बारे में। जो डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा है ना, देखो जो चीज़ डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा है ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान कोड रखना। को बहुत कम एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ ओके। अब जैसे ये मेरा डायरेक्ट शो कर रहा है ना, हाँ। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन जो कोड डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, थोड़ा उसको क्या कीजिए आप, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कीजिए। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे बताइए, सोचिए। 2 कमेंट हो गया कि व्हाट इफ पीस अचीव विद फोर्स एंड इफ व्हाट इफ पीस इज अचीव विद पीस, मतलब अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे सोचिए, कंपोनेंट पीस और अंडरस्टैंडिंग को रिलेट करेंगे। क्या रिलेट करेंगे। हाउ पीस कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। वो तो हो गया, म्यूचुअल डायलॉग कोऑपरेशन से हो गया। हाँ ये भी सही था, इसे थोड़ा इसमें लिख सकते हैं। लेकिन जानते क्या है, एक और पॉइंट है, सोचिए, दिमाग लगाइए। यूज़ कीजिए फिलोसफर माइंड। बताएं। मैं नहीं बताऊँगा। जल्दी बोलें, अभी दिमाग नहीं चल रहा, वो मैं एग्जॉस्ट करके आई हूँ। 6 बजे तो मैं लिख कर आई हूँ। यही देखिए एक्सक्यूज़ है, मतलब एक जगह होकर के आई हूँ मैं, दिमाग नहीं चल रहा, कोई पॉइंट नहीं है। देखिए आप नेक्स्ट ये बन सकते हैं कि जैसे मैंने अभी क्या किया कि व्हाट इफ पीस अचीव विद फोर्स है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कभी कभी पीस जो है ना फोर्सफुली अचीव करें। कभी 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 ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि पीस को फोर्सफुली अचीव किया जाता है, और अचीव किया गया है। बताऊँ कैसे, वही मैंने पॉइंट है कि कैन पीस बी अचीव्ड विद फोर्स, यस सम टाइम फोर्स इज नेसेसरी फॉर ब्रिंग लॉन्ग टर्म पीस। फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, ट्रैफिक में फोर्सफुली लोगों को पता चलता है कि आपको ये रूल्स फॉलो करना है। अगर फोर्सफुली नहीं किएगा तो लोग कौन फॉलो करेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉलेसनेस आ जाएगा, केओस आ जाएगा। ये तो मैं सोची नहीं। आई वाज वही ऑन ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। वही देखिए, ऐसे आपका हमेशा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री बिल्कुल, तब जाके मार्क्स मिलता है। हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए मैं इसको लिखूँ अभी कि कहाँ कहाँ ऐसा किया गया। देखिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ट्रैफिक की तक एग्जाम्पल दिया है। देखिए सीधे देख रहे हैं कैसे सोचा जाता है। तो देखिए कभी कभी क्या है कि इंडिया जो है ना, जैसे चाइना के जो होते हैं प्रोडक्ट, उस पर लगातार टैरिफ है। हालांकि फोर्सफुल है, लेकिन पीस के लिए ज़रूरी है। क्योंकि टैरिफ नहीं लगाएगा तो चाइना का माल बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा,
सस्ता हो जाएगा इंडिया में चाइना के गुड्स से। जिससे इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो क्या होगा, वो सफ़र करेंगे। हाँ। तो देखिए मतलब बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ फोर्स भी ज़रूरी हो जाता है। और देखिए ऐसे 1990s के टाइम में क्या आया, इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, तो इंडिया ने फोर्सफुली जो है ना IMF के दबाव से LPG लाया, लेकिन देखिए बाद में पीस आया कि नहीं आया। तो मैं ये बात कर चाहता हूँ कि देखिए सम टाइम इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग पीस विथ फोर्सफुल एज वेल, हाँ, बट दैट इज नॉट मीन कि इट बिकम्स अ रेगुलर फीचर ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि रेगुलर फीचर बना कि हमेशा फोर्सफुली लाना है पीस। ये मतलब इसलिए बोल रहे दे आर सब सिचुएशन जहाँ पे ऐसा लाना पड़ सकता है। अब देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ देयर इज नो सिक्योरिटी देयर इज नो पीस। गुड यूज ऑफ कोड, देख रहे हैं ना कोड कैसे यूज करता हूँ, कोड की आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। इफ देयर इज नो सिक्योरिटी देयर इज नो पीस, एंड इफ देयर इज नो पीस देयर इज नो डेवलपमेंट। देखिए तब तक देखिए तो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं अपने पास सिक्योरिटी रखते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो पीस नहीं रहेगा, और वो वैसे डरते रहेंगे, और जहाँ पीस नहीं रहेगा वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये सब जो है ना आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा बताइए, सोचिए। थर्ड कंपोनेंट हो गया, अब बताइए नेक्स्ट काम कंपोनेंट। देखिए अगर कंपोनेंट सही है ना तो आप कभी डाइवर्ट नहीं हो सकते। अच्छा तो आप क्या लिखे हैं उसे बताइए थोड़ा सा। मैं तो एक्चुअली पीस और अंडरस्टैंडिंग बस इसी के पीछे घूमते गए आप। मतलब देखते हैं कि पेज भरना, एक ही एंगल मतलब, हाँ उस बात पेज भरना अलग चीज़ होता है। फिर क्या है ना कि वही चीज़ मैंने भी लिखा 10 पेज ही, लेकिन क्या है ना कि डाइवर्सिटी कंटेंट मैटर करता है ना, कि प्रेजेंटेशन कैसे किए हैं, कंटेंट कैसे किए हैं, डिफरेंट एंगल्स कैसे ऐड। क्योंकि देखिए यूपीएससी ऑलवेज वांट्स डाइवर्सिटी, वन साइज फिट्स ऑल कुछ कम नहीं करेगा यूपीएससी के साथ। हमेशा डाइवर्सिटी चाहता है कि हमेशा आप डाइवर्सिटी लाएँ। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है कि देखिए मैंने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज पीस, व्हाट इज फोर्स, फिर डिस्कस किया कि व्हाट इफ पीस इज अचीव्ड विद अंडरस्टैंडिंग, फिर डिस्कस किया कि व्हाट इफ पीस इज अचीव्ड विद फोर्सफुल, फिर मैंने डिस्कस किया कि कैन पीस बी अचीव्ड विद फोर्सफुल, मैंने कहा कि हाँ समटाइम्स। फिर अब आगे क्या लिखूंगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन ब्रिंगिंग पीस। चैलेंजेस क्या हैं तो बताइए, क्या चैलेंजेस होते हैं बताइए। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं पीस को ब्रिंग करने में पहले तो यही कि हेट्रोजेनाइटी जो है, हेट्रोजेनियस सोसाइटी है, हर लोगों की अलग अलग डिमांड है, मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। अब दूसरी चीज़ के लोग जो है ना अपना अपना पावर को क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन करते हैं, पावर मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, जैसे पावर एग्रीडाइजमेंट। हाँ फूको बोला था ना कि पावर मैक्सिमाइजेशन, ये सब लिख सकते हैं, इसलिए जो फीस नहीं आ सकती। अब देखिए अब क्या लिखे हैं चैलेंज, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली क्या लिखेंगे सोल्यूशन में। अब देखिए अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे कि अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे कि नाउ सिंस वी हैव डिस्कस है चैलेंज है, नाउ लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ इट। ऐसे ऐसे में लिखा जाता है तो करेक्टिंग बढ़ करके कि नाउ सिंस, हाँ ऐसे थोड़ा सा आपको सीखना है, मतलब ब्रेक ना हो ताकि पढ़ते पढ़ते फ्लो, हाँ मतलब कहते हैं ना आगे की क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो मुझे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, पीस कैसे इस्टेब्लिश करें, उसको डिबेट डिस्कशन कमिंग ऑन द टेबल, बिल्डिंग कंसेंसस, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन है। तो देखिए चीज़ें वही हैं, सबको क्या करना है ना। ये मैंने डाला एक्चुअली कंपोनेंट कि पीस कैसे बिल्ड होगा। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, हाँ कंक्लूजन। बताइए आपने क्या लिखा है थोड़ा बताइए तो। कंक्लूजन है मैंने लिखा, दूसरे में तो लिखा है बुद्धि। अच्छा कल वो मैं कंक्लूजन अच्छे से नहीं लिखी तो आज मैंने कंक्लूजन थोड़ी ठीक से लिखने की कोशिश की। क्या लिखे हैं, तो कल सेम कॉइन वाला आप बोले थे, हाँ तो आज मेरे को दिमाग में था तो वो मैंने एक्चुअली इसमें डाला है, पीस एंड फोर्स को कॉइन से रिलेट करके, और वसुधा कुटुम्बकम का भी मैंने इसमें डाल दिया है। फोर्स की ज़रूरत नहीं कि अगर ब्रदरहुड है तो। और इसको ख़त्म मैंने किया है रविन्द्रनाथ टैगोर के कोट से,
कि नॉट द अलेक्जेंडर हु कन्क्वर्ड द वर्ल्ड बट बुद्धा डिड। मतलब कि पीस, बुद्धा इज फॉर पीस अ सिंबल एंड अलेक्जेंडर फॉर फोर्स। इससे मैंने खत्म किया। सही है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। अच्छा, मैंने ये भी इसमें एक लाइन लिखा है, क्योंकि फोर्स से भी आप पीस ला रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से भी पीस ला रहे हैं, बट फोर्स विल नॉट वर्क फॉर लॉन्गर। इसमें मैंने एक्चुअली लिखा है कि विच वन इज़ मोर ह्यूमनिस्टिक, वी हैव टू गो फॉर दैट। उसी पे मैंने लाइन लिखा है, बुद्ध या युद्ध। एक लाइन चलता है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि इट कैन बी सेड दैट पीस मस्ट बी इनिशिएटेड विद वेल प्लान्ड ऑब्जेक्टिव एंड मेजरबल गाइडलाइंस बिकॉज पीस इज नॉट मोरली absence ऑफ conflict बट इट इज द एबिलिटी टू हैंडल conflict इन पीसफुली वे। मतलब ऐसा नहीं कि पीस जो है ना केवल हम जो है ना absence करें, मतलब पीस जो है ना ला सकता है कि कंफ्लिक्ट का absence होगा तभी पीस आएगा। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाएंगे, कोऑपरेशन लाएंगे तब भी पीस बना रहेगा। तो इस चीज़ पर क्या करना है, क्या करना है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, आपने ट्राई अच्छा किया है, सोच बढ़िया है। बस वो क्या है ना, कहीं जो है ना एग्जाम्पल्स वगैरह जो है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप इसको जो है ना जो आपको अच्छा पॉइंट लगे एग्जाम्पल्स कोट, और है ना आपको ये भी पता लगे कि कौन से कैसे चीज़ को प्रूव किया जाता है। तो दिस इज लिख दिया, कुछ एक्सप्लेनेशन भी उसका एक्सप्लेनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो जो है ना हो जाता है। बाकी देखिए इसने मेरे को कमेंट भी किया है, ये देखिए जैसे मैं आपको फेस टू फेस बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई नहीं बताता है। जैसे आप कोचिंग में ज्वाइन करेंगे ना ऐसे बता देंगे हो गया। वो तो कहेंगे सही है बेटा, बस ऊपर नीचे कर दो उसको। ये तो बस गुड लक देता रहेगा और क्या है। देखिए उसका काम है गुड लक देना।